अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम टू अनमोल्स किचन। आज हमारे किचन में बन रहे हैं KFC जिंगर बर्गर। ये कैसे बनाने हैं, क्या तरीक़ेकार है, वो सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगी कि आपको डिटेल से बता सकूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वॉच करें ताकि आप इसकी कोई भी टिप मिस ना करें और ये मज़ेदार से KFC जिंगर बर्गर घर पे आप बनाएं और खाएं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही साफ़ सुथरे बनते हैं। तो चलें ये मज़ेदार से बर्गर्स बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने चिकन ले लिया है और ये थाई का चिकन है। इसमें आप ब्रेस्ट का चिकन इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्राई होता है और जो थाई का चिकन होता है वो बहुत ज़्यादा जूसी होता है और बहुत जल्दी ये गलता है और मज़ेदार बनता है। मज़े में भी ये बहुत ज़्यादा होता है। सो हमने थाइस के ले लिए थे 6 पीस और उनमें से मैंने जो है अच्छी तरह से ये चिकन उतार लिया है। अब इसे हमने मैरिनेट करना है और मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैंने लिया है सफ़ेद सिरका। ये मैंने 1 टेबलस्पून ले लिया है और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें डाल दिया है चिली सॉस। ये दोनों सॉसेस का हमने इस्तेमाल किया है, सोया सॉस इसमें इस्तेमाल नहीं मैं कर रही। अब इसमें मैंने डाल दिया है सबसे पहले लहसुन का पाउडर। इसमें पेस्ट भी आप डाल सकते हैं बट मैंने पाउडर का इस्तेमाल किया है। इसका थोड़ा सा अरोमा जो होता है, खुशबू होती है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है जो इसमें बहुत ही अच्छी लगती है। अब इसमें मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून ये ज़ीरे का पाउडर है जो मैंने डाल दिया है और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जो है मैंने इसमें डाल दिया है सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। हल्दी डाल दी है मैंने 1/4 टीस्पून और अब इसमें मैंने डाल दिया है सौंठ। ये भी हमने 1/2 टीस्पून का इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून ही हम इसमें डाल देंगे रेड चिली पाउडर। थोड़े से इसमें वो भी थे, फ्लेक्स भी थे चिली के जो मिक्स ही थे, थोड़े से फ्लेक्स थे और थोड़ा सा पाउडर था। ये हमने सारे मसाले जो हैं इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है ताकि ये मैरिनेट हो सकें। अगर आपने बर्गर्स बनाने हैं तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप 1 दिन पहले ये काम करके रख लें और क्योंकि ये अगर 1 दिन पहले हम करके रखेंगे तो ये बहुत अच्छा सा टेंडर हो जाता है। सो हमने चिकन को अच्छी तरह से मसलते हुए मसाले जो हैं इसमें लगा दिए हैं। अब इसे मैं रख दूँगी फ्रिज में। 1 दिन के लिए मैं इसे रखूँगी। आज जो है मैंने मैरिनेट करके इसे रख दिया है और कल दोपहर में मैं ये बनाऊँगी। अब हम इसकी कोटिंग तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने ले लिया है मैदा। मैदा जो है मैं अंदाज़े से ही ले रही हूँ, आप अपने चिकन के हिसाब से ले सकते हैं। ये तकरीबन मैंने 250 ग्राम के बराबर ले लिया था मैदा और इसे अच्छी तरह से मैंने सिफ्ट कर लिया है। और अब इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन पाउडर। इसमें भी लहसुन पाउडर ही डलेगा क्योंकि ये तो है ही ड्राई इंग्रेडिएंट्स। और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और इसमें 1 टीस्पून ही मैंने डाल दिया है चिली पाउडर। टर्मेरिक पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून है ये, सॉरी 1/4 टीस्पून था ये टर्मेरिक पाउडर। और इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो नहीं जाएंगे। सो इसे अब हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, यकजा कर लेना है। जो हमने इसमें मसाले डाले हैं वो अच्छी तरह से मैदे में घुल मिल जाएं। सो ये है नेक्स्ट डे जब मैं बर्गर्स बना रही थी। तो अब इसका हमने सॉस तैयार कर लेना है। सॉस बनाने के लिए भी थोड़ी सी ही चीज़ें जाएंगी, चंद एक चीज़ें हैं जो हमने मिक्स कर लेनी हैं। उनमें बेसिक चीज़ें जो हैं, सबसे पहले मैंने डाल दिया है केचप। 1/2 कप मैंने टमाटो केचप ले लिया है और 1/2 कप ही इसमें मैं डाल दूँगी मेयोनीज़। सिंपल मेयोनीज़ जो होता है उसका मैंने इस्तेमाल किया है। 1/2 कप मेयोनीज़ का मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसमें डालेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून है हॉट सॉस। अगर आपके पास हॉट सॉस ना हो तो आप चिली सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है सफ़ेद सिरका और इसमें डालेंगे लहसुन का पाउडर। ये मैंने 1/4 टीस्पून इस्तेमाल किया है और 1/4 टीस्पून ही हम इसमें डाल देंगे सॉल्ट और 1/4 टीस्पून ही हम इसमें डाल देंगे चिली पाउडर। ये चंद एक चीज़ें हैं जिन्हें हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है और ये हमारी एक परफेक्ट सी सॉस बनके तैयार हो जाती है। इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है, कंबाइन कर लेंगे ताकि ये यकजा हो जाए। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हम अगर अच्छे तरीके से कर लें तो ये टेस्ट को डेवलप करती हैं और बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी ये चीज़ें बन जाती हैं। सो हमारा चिकन जो है वो भी माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा टेंडर हो चुका है। तो चलें इसकी अब कोटिंग करते हैं किस तरह करनी है और क्या तरीक़ेकार है। इसके लिए हमें दरकार होंगी 3 चीज़ें।
इसकी कोटिंग के लिए हमने रख लिया है मैदा जो हमने तैयार किया हुआ था और ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे। एक चिकन स्लाइस हमने उठा लिया है और उसे हमने डाल दिया है मैदे में और अच्छी तरह से इसे दबाते हुए हमने मैदा लगा लेना है। जब अच्छी तरह से मैदा कोट हो जाएगा तो एक्स्ट्रा मैदा जो है हमने झाड़ लेना है और इसे हमने पानी में एक डुबकी लगवानी है। पानी में से हिलाएं जुलाएंगे नहीं, बस इस तरह से आराम से पानी में रख दें और फिर आराम से ही उठाएं और 1 सेकंड के लिए वेट करें ताकि पानी के जो कतरे हैं, ड्रॉप्स हैं, वो गिर जाएं। तो फिर हमने इसे मैदे में डाल देना है और इसकी अब अच्छी सी कोटिंग करनी है। मैदे को ऊपर नीचे लगाएं अच्छी तरह से और हाथों से दबाते हुए इसको हमने प्रेस करना है ताकि इसके क्रम्स जो हैं वो अच्छे से बन जाएं। ये देखिए इस तरह से हमने इसे प्रेस करना है तो बहुत अच्छे से क्रम्स बन जाएंगे। मैंने 2 दफ़ा ये किया था तो मेरे बहुत अच्छे से क्रम्स बन गए थे। अगर आपसे इस तरह ना बने तो आप इसे 3 बार भी पानी में डिप कर सकते हैं ताकि इसके मोटे से क्रम्स अच्छे से बन जाएं। तो बहुत ही अच्छे से हमारे क्रम्स तैयार हो गए थे। तो इसी तरह से हमने जो चिकन है सारा वो तैयार करके रख लेना है। बाकी जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छे से फिर भी तैयार हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने इन्हें तैयार करके रख लेना है। जब हम फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी से बन जाएंगे। सो इसी तरह से हमने सारा चिकन जो है तैयार करके रख लेना है, फिर इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। पहले हमने सारा चिकन इसी तरह से कोटिंग करते जाना है और रखते जाना है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे जो ज़िंगर्स हैं तैयार हो रहे हैं। जब ये फ्राई होंगे तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। अभी देखने में आपको लग रहा होगा कि सही तरह से क्रम्स नज़र नहीं आ रहे, बट जब ये फ्राई होंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त से इसके क्रम्स बन जाएंगे। सो फ्राइंग के लिए मैंने ले ली है कढ़ाई, डीप कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे और बीच में जो है हमने ऑयल डाल लिया है तकरीबन 1 kg। इसे हमने मीडियम फ्लेम पे गरम करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे गरम नहीं करेंगे। और जब हम इसमें ज़िंगर्स डालेंगे अपने तो उनको 1 मिनट तक हमने बिल्कुल टच नहीं करना, वरना हमारे क्रम्स जो हैं वो उतर जाएंगे। जब तक हमारा चिकन फ्राई हो रहा है हमने जो बर्गर्स हैं उनको थोड़ा सा सेक लेना है। देखिए इस तरह से हमने हल्का सा सेक लिया है, बीच में बटर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, जस्ट हमने इनको थोड़ा सा सेक लिया है। और हमारा चिकन जो है माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा सा फ्राई हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके क्रम्स जो हैं कितने खूबसूरत बने हैं। तो पहले जब फ्राई नहीं किया था तो थोड़े लग रहा था जैसे क्रम्स इसके नहीं हैं, बट जब हमने इसे फ्राई किया था तो बहुत अच्छे से देखिए इसके क्रम्स बन गए हैं और बहुत ही लाजवाब हमारा ज़िंगर तैयार हुआ है। सो इनको हमने इसी तरह से फ्राई कर लेना है। सारे जो चिकन की पीसेस हैं हम फ्राई कर लेंगे और फिर इनको करेंगे तैयार। तो कैसे तैयार करना है आपको दिखाते हैं। बर्गर्स जो हैं हमने ले लिए हैं, सेक लिए थे, आपको दिखा दिया था मैंने। अब इनके ऊपर हमने सॉस लगा देना है। अगर आप सलाद वगैरह पसंद करते हो तो वो भी लगा सकते हैं। सलाद पत्ता मुझे नहीं मिला था, इसलिए मैंने इसमें सैलड का पत्ता जो होता है वो नहीं लगाया। मैंने इसमें प्याज जो हैं वो रिंग शेप में काट लिए थे और वही इसमें लगाए थे जो बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। आपको जो भी सलाद पसंद हो, खीरा पसंद हो या बंद गोभी पसंद हो, जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। चीज़ स्लाइस ऐड कर सकते हैं, जिस तरह का आप इसे खाना चाहते हो तो आप इसे बनाकर खा सकते हैं। सो हमने सॉस जो है अच्छे तरीके से दोनों साइड पे लगा ली है। सॉस लगाते हुए बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे, अच्छी तरह से भर भर के हम इसमें लगा देंगे। और रिंग्स रखेंगे अनियंस के और अनियंस के ऊपर हम रख देंगे चिकन स्लाइस को। और इसके मज़ीद जूसी और करीमी बनाने के लिए हमने ऊपर फिर से डाल दिया है टमाटो केचप और थोड़ा सा डालेंगे मेयोनीज़ और ऊपर फिर अनियंस रख देंगे। और इसके ऊपर अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी करना हो तो इसके ऊपर आप चिली फ्लेक्स भी छिड़क सकते हैं, लेकिन बच्चों ने खाना है तो इसलिए हम चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी हमने इसमें स्पाइसेस वगैरह डाले हुए हैं। सो हम इसके ऊपर अब मज़ीद स्प्रिंकल नहीं करेंगे चिली फ्लेक्स। तो अब फिर ऊपर मैंने रख दिए हैं अनियंस और इसको हमने कर दिया है पैक। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी बना था। सो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें और इसे देखें कि आपको कैसे लगते हैं। बहुत ही हाइजीन, बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त से सुपर डुपर टेस्टी ये ज़िंगर बर्गर्स बने थे। घर पे बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। पार्टीज़ वगैरह हों या घर पे मेहमान आ रहे हों तो ये ज़रूर बनाएं और बच्चों को बना के दें, बच्चे खुश हो जाएंगे। और साफ़ सुथरे KFC बर्गर्स आप घर पे तैयार कर सकते हैं।
चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में से शेयर कर दें। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ हैं मेरे चैनल पर, विज़िट ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं या आप कोई रेसिपी बनवाना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, तो मैं आपके लिए वो रेसिपी बनाऊँगी इंशाअल्लाह। सो इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की रुसवाइयों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।